मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। आपने प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिलता है। आप लोगों को पिछले रामायण पाठ में कपटी राजा और प्रतापभान की कथा सुने हैं, उसी का अगला भाग सुनने को मिलेगा। यदि नए श्रोतागण हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिले। जय सिया राम। जय जय राम। बोले विप्र सकोप तब नए कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नप गूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत बंधु तय पिप्र बुलाई, अघाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, अजय हसी तय समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबद मद नाश तब हो, अजल दाता न रहे कुल को। नप सुन साप बिकल अति तासा, अभय बहोर बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब मुनि नौबानी, अभूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहना असन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोचे अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकिलानी। देखा तो वहाँ ना भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर के ये पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर विहारी। भूपत भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र साप यति घोर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का साप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता है। अस कहीं सब महिदेव सिधारे, समाचार पुरलोगन पाए। सोचहि दूषण वह दैव देही, अभिरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब ये समाचार पाया तो वो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, तो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तहि खल जाता पत्र पठाए, असज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घरेहिन नगर निशान बजाई, विविध भांत नित होय लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत पर्यो नप धरनी।
और उन्होंने डंका बजाकर नगर घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेत कुल को नहीं बाँचा, अभिप्र साप किम होय आज साचा। रिपु जीत सब नप नगर बसाई, निजपुर गौ निज जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। भरद्वाज सुन जाहि जब होय विधाता बाम। धूर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। अग्रवाल जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, अभयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर तहि 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वो बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ करन बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मवीर था वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काल रूप खल जिनका अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन जाय विश्व परतापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विकट रहित, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। उपजे यद्यप पुलकित सुकुल, पावन अमल अनूप। तदपि महासुर साप बस, भये सकल अगुरु। यद्यपि वे पुलक्ष ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बारन सुजाई। गयो निकट तब देख विधाता, मांगू बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगे। कर बिनती पद गहे दसीसा, बोलहु बचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुन जात दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, ये वर दीजिए। यो मस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते वर दीना।
पुनि प्रभु कुंभकर्ण पय गयो, तहि बिलो कि मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी के कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, हो ये सब उजारे संसारू। शारद फेरी तासुमति फेरी, अमांग सनीद मास खस केरी। जो ये दुष्ट नित आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ ही जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगे जिसके भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे वर बंभ सिधाए, हर्षित ते अपने गह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा भी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन राम ने आनी, अहो य जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भल पाई, अपुन दो बंधु बियो से जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। गिरतिकूट एक सिंधु मझारी, अभिध निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई मैदानव बहुर संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्राह्मण का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जैसी अहिकुल वासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्यति बाका, जग विख्यात नाम तहि लंका। जैसी नगर कुल के रहने की पताल लोक में भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतपुरी है, उससे भी सुंदर। और बांका वो दुर्ग था, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। मंगल भवन मंगलहारी, तबहु दशरथ अजर बिहारी। खाय सिंधु गंभीर यति, चारों दिस फिर आओ। कनक कोट मन खचित दृढ़, बर न जाय बना। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत पर कोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि प्रेरित जहे कलप जोई, जातु धान पत होई। सूर प्रतापी अतुलित बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहा निश्चर भट्ट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे शक्र के पेरे, रक्षक कोट जच्छ पति केरे। पहले यहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर यसी पाई, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, चच्छ जीव लह गए पराई। रावण कहीं ऐसी खबर मिली, तब उन्होंने सेना जाकर किले
को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना के देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख मिला। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाट ग्रह दीन्हे, असुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, अपुष्पक जान हित जया जीत लयावा। योग्यता के अनुसार घरों में बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान जीत कर ले आया। जय सिया राम।